कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने दो पहलवान नामक पाठ का वाचन करके समझाया था और उसके शब्दार्थ भी समझाए थे। आज की कक्षा में मैं उसके अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर आदि को पूरा करा रही हूँ। कृपया ध्यान से देखिए। तो देखिए, यहाँ पर पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैंने आपको करके बताए हैं। प्रश्न नंबर 1, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? उत्तर, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन करता था। प्रश्न नंबर 2, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? उत्तर, जब धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर जोर से चिल्लाकर कहा, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। तो वह डर के मारे अपने घर से भाग गया। प्रश्न नंबर 3, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? उत्तर, हाथी को आंगन में गिरा देखकर माँ ने कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे और इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। प्रश्न नंबर 4, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? इसका उत्तर इस तरह से होगा, मुखजोर सिंह को घर लौटने पर पता चला कि धरती पटक सिंह उसका खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया, तो उसे अपने बेटे पर क्रोध आ गया कि उसने मेरा नाम डुबो दिया और उसे अर्थात धरती पटक सिंह को करारा जवाब भी नहीं दिया। इसलिए मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात की। प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए, इससे पहले प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा शब्द सही रहेगा। का मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे, यहाँ से आएगा पहलवान। खा, मुखजोर सिंह को कभी किसी ने, तो यहाँ पर आएगा कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। गा, धरती पटक सिंह ने, यहाँ पर आएगा रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया, क्योंकि वो रास्ते में ही रुका था। घा, मुखजोर सिंह का बेटा, यहाँ पर आएगा बुद्धिमान। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था, वह डरपोक नहीं था। प्रश्न नंबर 6, कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम में घटी उस क्रम से उन घटनाओं को क्रमांक दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले कौन सी घटना है? तो सबसे पहले है धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया। नंबर 2 पर होगा धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया। नंबर 3, मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर भाग गया। नंबर 4, मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है। उसने हाथी को ही चूहा कहा था। नंबर 5 पर आएगा मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातुन बताया जब उसने खजूर का पेड़ उखाड़ा था। नंबर 6, धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ। और नंबर 7 पर है मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। बातचीत के लिए देखिए, यहाँ पर ये मौखिक रूप से बताने के लिए या बोलने के लिए प्रश्न हैं। नंबर 1, धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर से क्यों भाग खड़ा हुआ? तो इसका सही उत्तर इस तरह होगा, जब
मुखजोर सिंह के बेटे ने खजूर को दातुन बताया तो धरती पटक सिंह ने सोचा कि जब उसका बेटा इतना ताकतवर व निडर है तो मुखजोर सिंह तो और ज़्यादा ताकतवर होगा, इसलिए वह उसके घर से भाग खड़ा हुआ। क्या मुखजोर सिंह सच में ताकतवर व निडर पहलवान था? चर्चा कीजिए। नहीं, मुखजोर सिंह सच में ताकतवर व निडर पहलवान नहीं था। वह तो बात बात में डींग हाँकता था और उसे शेखी बगाड़ने की आदत थी और उसी के बल पे वह इतना प्रसिद्ध हो रहा था। कहानी में पेड़ को छड़ी भी कहा है और दातुन भी। क्यों? क्योंकि इस कहानी में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए पेड़ को छड़ी भी कहा है और दातुन भी। आप इन्हें क्या क्या कहेंगी? रस्सी। तो जब खजूर के पेड़ को छड़ी और दातुन कहा जा सकता है तो हम रस्सी को धागा कह सकते हैं और हाथी को खरगोश या चूहा कह सकते हैं। नंबर 4, कहानी दो पहलवान को मुखजोर सिंह के बेटे की नज़र से कही। मेरे पिताजी मुखजोर सिंह बहुत नामी पहलवान थे। एक और पहलवान था, उसका नाम था धरती पटक सिंह। अब आगे की कहानी आप कहिए। तो बच्चों, पाठ को आपने भली प्रकार से पढ़ा है और इस कहानी को आप आगे बढ़ाने का प्रयास स्वयं कीजिए। अनुमान और कल्पना। नंबर 1, धरती पटक सिंह के हाथी को मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक देने पर हाथी का क्या हुआ होगा? तो आप इसका अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। जब धरती पटक सिंह के हाथी को मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक दिया गया होगा तो हाथी को चोट लगी होगी और एक बार को तो दर्द से छटपटा गया होगा। अगर धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने में हार जाता तो क्या होता? अगर धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने में हार जाता तो वह अपने मन में मान लेता कि मुखजोर सिंह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। भाषा की बात। नंबर 1, ध्यानपूर्वक पढ़िए। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और विशेषण शब्दों के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, नामी पहलवान। इसमें नामी शब्द विशेषण है और पहलवान शब्द विशेष्य। अब आप पाठ में आए 4 विशेषण व विशेष्य शब्द लिखिए। तो देखिए, इस कॉलम में विशेषण शब्द लिखने हैं और यहाँ पर विशेष्य, जो कि मैंने आपको लिखकर भी बता दिए हैं। का यहाँ पर पहले से ही भरा हुआ है, ये सारा आटा। खा, इसमें लिखिए आप अनेक पुरस्कार। गा, बलशाली पहलवान। घा, कम पानी। अण, गहरी नींद। तो देखिए, ये सभी शब्द विशेषण हैं और इनके द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वे सभी विशेष्य हैं। आपने अब इनको अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। नंबर 2, पाठ में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। का, सरोवर। तो इसका समान अर्थ वाला शब्द है तालाब। ख, गृह। तो इसका समान अर्थ वाला शब्द है घर। ग, दिवस। और इसके समान अर्थ वाला शब्द है दिन, जो कि आपके पाठ में ही है। घा, साहस। और इसके समान अर्थ वाला शब्द है हिम्मत। ये सभी आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। जीवन मूल्य। यहाँ पर जीवन मूल्य वाले प्रश्न हैं, इन्हें समझिए। नंबर 1, मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता प्राप्त होती है, क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, क्योंकि वे कार्य बुद्धि
विवेक से निर्णय लेकर किए जाते हैं, इसलिए बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 2, मुखजोर सिंह का बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ, अर्थात डर गया। अब यहाँ पर प्रश्न है, जीवन में भयभीत होना उचित है या अनुचित? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जीवन में भयभीत होना उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप सही हैं और सही कार्य कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर इस तरह होगा, हमें अपने भय पर नियंत्रण का अर्थ होता है काबू, तो यहाँ पर काबू भी लिख सकते हैं। करने के लिए साहस से काम लेना चाहिए और साहसी व्यक्तियों के साहस भरे कार्यों को याद करना चाहिए। कुछ करने के लिए हम सबको भी स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक व संतुलित भोजन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन में कौन कौन से पोषक तत्वों का होना जरूरी है, वे हमें क्या क्या खाने से मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर खाना जिसमें वे पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आया है विटामिन। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फल व सब्जियों से। नंबर 2 पर प्रोटीन, तो इनके स्रोत क्या हैं? दालें और सोयाबीन। नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? आलू चावल से। ये है कैल्शियम, ये कहाँ से मिलता है हमें? दूध, दही और पनीर से। नंबर 5 खनिज लवण या मिनरल्स, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हरी सब्जियाँ जैसे पालक आदि से। नंबर 6 पर है वसा, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? घी, तेल और सूखे मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट आदि से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे भी अन्य वीडियो मिलती रहे। नंबर 2, नीचे खाने की कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। इनमें से जो पौष्टिक हैं और जिन्हें खाने से सेहत अर्थात हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, उन पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए ये सबसे पहले क्या है? ये है पालक। ये अभी मैंने बताया था, इस खनिज लवण मिलता है इससे, तो ये हमारी सेहत के लिए सही है, तो यहाँ पर सही का चिन्ह आएगा। ये देखिए यहाँ पर है ये पिज़्ज़ा, ये स्वाद के लिए तो ठीक होता है लेकिन इससे हमारी सेहत ठीक नहीं रहती। और ये है नंबर 3 पर समोसा, ये भी टेस्ट के लिए ही होता है लेकिन ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पर है ये खीरा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है, तो इस पर सही का चिन्ह आएगा। और जो कोल्ड ड्रिंक हैं वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पर है ये गेहूँ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, तो यहाँ पर सही का चिन्ह आएगा। यह है पपीता, यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है, तो यहाँ पर भी सही का चिन्ह आएगा। और यह दूध है, मैंने अभी बताया था आपको कि दूध से कैल्शियम और अन्य बहुत से तत्व मिलते हैं, तो यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, और यहाँ पर भी सही का चिन्ह आएगा। और यहाँ पर ये गाजर है, तो गाजर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसे अवश्य खाना चाहिए, और यहाँ पर भी सही का चिन्ह आएगा। अगली वीडियो में भाषा अभ्यास के कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।